ये क्लास 9th का आपका पाठ 14 है। पाठ 14 में प्लावन है, फ्लोटेशन है। फ्लोटेशन में पहला हेडिंग आपका है प्रणोद एवं दाब, थ्रस्ट एंड द प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, प्रणोद किसे कहते हैं, पहला डिफिनेशन है प्रणोद किसे कहते हैं। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के सतह पर लगने वाला जो बल होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रणोद बोला जाता है। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु है उसके सतह पर, हमें सपोज करो कि ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है व्हाइट बोर्ड, अगर इस पे मैं ऐसे वैसे फोर्स लगाऊं तो ये जो फोर्स लगेगा इसके सतह पे वही फोर्स क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, थ्रस्ट फोर्स कहलाता है या प्रणोद कहलाता है। ये एक जैसा हूबहू पूरा का पूरा काम एकदम बल के ही जैसा कार्य करेगा। जो बल की भी मात्रक जो भी चीजें होगा सारा का सारा ये प्रणोद का भी होगा। हम जानते हैं क्या कि बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक जो एसआई होता है वो न्यूटन होता है, तो इसलिए क्या होगा, प्रणोद का भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। दूसरी बात, बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि जिसके कारण यह भी क्या होगा, प्रणोद भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। ये कहा है कि जो प्रणोद होता है कि उसके सतह पर निर्भर करता है, कोई वस्तु होगा उस पर लगाए गए बल के, बल को क्या बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं। तो ये जो बल होता है वो हमेशा कोई वस्तु होगा उसके सतह पर निर्भर करेगा, उसके जो ये जैसे एरिया है ना, इस एरिया पर डिपेंड करेगा कि कितना प्रणोद कैसे लगेगा, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, दूसरा यहाँ पर हेडिंग है कि दाब किसे कहते हैं। दाब, दाब का आप फार्मूला लिखा हो यहाँ पर P=F/A, या दाब को बल कहते हैं, बल बटा क्षेत्रफल कह लो या प्रणोद बटे क्षेत्रफल कह लो। तो यहाँ से अगर डिफिनेशन में बनाना चाहूँ तो मैंने बताया क्या था कि जहाँ फार्मूला जो होता है, जो बेस डाउन सूत्र होता है, उसको डिफिनेशन बनाने के लिए हमेशा नीचे से चला जाता है। ये क्या है, इसको एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल, इसको यूनिट कर दो, एकांक कर दो, तो होगा क्या, नया फार्मूला यहाँ से फार्मूले से डिफिनेशन बनेगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। फिर से देख लीजिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। ठीक, यहां तक तो बात। ये इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होता है इसका, P का मात्रक यानी दाब का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक हम सभी को पता ही है क्या होता है, न्यूटन होता है भैया ना, भैया न्यूटन होता है, न्यूटन होता है बटे क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। अगर इसको ऊपर लेके जाके लिखूं तो क्या होगा, P का मात्रक जो होगा, P का मात्रक बराबर न्यूटन, तो एज ऊपर ही रहेगा। अगर इसको मल्टीपल फॉर्म में लेके जाऊंगा, भाग में है तो ऊपर जाएगा, तो इनवर्स बनेगा, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स का 2, है ना। ये एक मात्रक हो गया दाब का मात्रक एक, तो ये बन गया मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर को, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है, एक नया नाम इसका है, इसको बोलते हैं पास्कल। क्या नाम है इसका, पास्कल। अब पास्कल जो होता है इसको एक नाम से इसका मात्रक है क्या, मैं लिख दे रहा हूं, पास्कल भी दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ये पास्कल क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहला इसकी जो दाब यानी दाब को बात बताया था, यानी दाब को बताया, वो सबसे पहले कौन थे, वो पास्कल नामक वैज्ञानिक ने ही इसको बताया था, इसलिए इनके नाम से ये एक हमारा यूनिट पड़ गया जो कि किसको कहते हैं, पास्कल कहते हैं। दूसरी बात, ये कौन सी राशि है, दाब एरिया हमारा अदिश राशि है, ये है ना, तो ये क्या होता है, पास्कल जो है एक अदिश राशि है, सॉरी दाब लिख देते हैं, दाब अदिश राशि, जबकि बल कैसी राशि थी, सदिश राशि, बल सदिश राशि थी और ये क्या है आपका अदिश राशि। ठीक,